औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातो वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीयुन इबादह। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले में। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत बरादरान ईमानी, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी इस उन्वान से आका सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैदान मिना में जो खुतबा आपका सन 58 हिजरी में हाजियों के मजमे में दिया है, और उस खुतबे में हुकूमत के मज़ालिम के बाद आपने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल की गिनवाया है और वहाँ हाज़रीन से उसकी तस्दीक़ करवाई है। मैंने आपके सामने उनमें से चंद को बयान किया है, जिसमें कल हदीस रायत यानी खैबर में अलम इसका ज़िक्र किया था। अलम इस्लाम में और हर जगह का एक निशान होता है, परचम होता है, जो उस लश्कर का निशान होता है। लेकिन अलम जो इस्लाम का अलम है, ये किसको दिया जाए, ये इंसान कैसा हो, इस इंसान के लिए क्या शराइत होने चाहिए और क्या शराइत नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर पैगंबर ने हमेशा ख़ास नज़र रखी और इसको संजीदगी से लिया। अलम हमेशा जंगों में मुख्तलिफ को अलम दिया है। उन जंगों में जिसमें भी आपने अलम दिया है, उसमें इरशाद फरमाया कि मैं उसको अलम दे रहा हूँ जो बहादुर होगा, जो दीन का पासबान होगा, जो अहकाम शरीयत पर ख़ुद भी अमल करता होगा और दीन के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा भी होगा। और अलम की अहमियत इससे भी महसूस होती है कि जब जंगे सिफ़ीन में, जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन ने अपने फ़र्जंद जनाब मोहम्मद हनफिया को अलम दिया है। मैमना के सरदार इमाम हसन हैं, मैसरा के सरदार इमाम हुसैन हैं, और अलम जनाब मोहम्मद हनफिया को दिया है। तो जनाब मोहम्मद हनफिया से फरमाया, यानी अलमदार के शराइत इमाम बता रहे हैं। अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को कहा, क्या है मोहम्मद हनफिया, दुश्मन की तरफ बढ़ते रहना, पीछे ना हटना, दुश्मन की तरफ बढ़ते रहना, और अपने कासे सर को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अपने कासे सर को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, यानी अलमदार वो होगा
जिस जो दीन का खुद भी पाबंद होगा और उसके अंदर ये जज्बा होगा कि दीन की हिफाजत कर सके। और कभी ऐसे लोगों को अलम नहीं दिया कि जो दीन की पाबंदी न कर सकते हों। और अगर कभी खैबर जैसे हालात में पैगंबर ने बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को दिया भी ताकि रहती दुनिया तक ये बात समझ में आ जाए कि कोई ये ना कहे कि हमें मौका नहीं मिला, मौका दे दिया लेकिन वो अपनी अलमदारी के फ़राइज़ को अदा न कर सके, लिहाजा वो चले आए। तो आखिर में खैबर के दिन सफ़ेद रंग का अलम जनाब अमीर कायनात को दिया। ये अमीर कायनात को अलम दिया है। और अज़ीज़ान गिरामी, खैबर में रसूलुल्लाह ने मौका दे के बताया कि कौन अलमदारी के लायक है और कौन अलमदारी के लायक नहीं है। जहाँ जहाँ पर अलमदारी की लियाकत साबित होती है वहीं दीनदारी भी साबित होती है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का हौसला भी साबित होता है, वहीं दीन की पासबानी का जज्बा भी साबित होता है। क्योंकि ये कोई मुजाविरों वाला आलम नहीं है, ये मुजाहिदों वाला आलम है कि यहाँ कोई भी उठा ले, ये नहीं है। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, और एक तरफ मगरिबी यूपी में कोई साहब अलम भी उठाते हैं लेकिन दूसरे मसाइल भी मीडिया के ऊपर उनके गैर मुहज़्ज़ब और गैर दीनी नश्र करते हैं जिसके ऊपर मामला चल रहे हैं। तो लिहाजा अलमदार के लिए जो अलम उठाए उसके अंदर खुद भी पाको पाकीज़ा रहे और ये पाकीज़गी का जज्बा भी हो कि हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं और हमने अपने को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये एक अहम मरहला है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस रायत के बाद लोगों से कहा, उनशदकुमुल्लाह, मैं तुम लोगों को वास्ता देता हूँ कि रसूलुल्लाह ने सूरह बराअत की इब्तिदाई 10 आयतों की तबलीग के लिए अमीरुल मोमिनीन को भेजा और जिसको पहले भेजा था उसके पास कहलवाया कि वो सूरा वो आयतें रसूल अमीरुल मोमिनीन को दें, और अमीरुल मोमिनीन ने वहाँ जाकर लिया और सन 9 हिजरी में अय्याम हज में अमीरुल मोमिनीन ने उसकी तबलीग की। क्या ये सही है? सब ने कहा हाँ सही है। सूरह बराअत की तबलीग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक फ़जीलत अमीरुल मोमिनीन को लोगों के सामने साबित करवा रहे हैं, लोगों से तस्दीक करवा रहे हैं। और इसको सिर्फ शियों ने नहीं बल्कि अहले सुन्नत के यहाँ भी ये रवायत लिखी हुई है। वो रवायत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, नसाई ने, इब्न कसीर ने, सभी ने लिखा। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में इस रवायत को लिखा है कि रसूलुल्लाह ने सन 9 हिजरी में, क्योंकि 8 हिजरी में फ़तेह मक्का हुआ, 9 हिजरी में जो अतराफ़ में कुफ़ार व मुशरिकीन थे, रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम हमारे इस्लाम के लिए मुआहदा हुआ था कि इस्लाम के साथ ख़यानत ना करना, लेकिन उन्होंने ख़यानत की। और उस ज़माने में जो हज का तवाफ़ होता था वो बरहना होकर हज का तवाफ़ होता था, काबे का तवाफ़ बरहना हो के होता था। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को पाक करने के लिए और कुफ़ार व मुशरिकीन को वहाँ से निकाल तो दिया था मुशरिकीन को, लेकिन वो अय्याम हज में आते थे। तो ये एक ऐलान करना था कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकीन से बरी हैं, यानी वो बराअत करते हैं उनसे। और फिर यह था कि देखो 4 महीने के अंदर तुम लोगों को इसे खाली कर देना है।
इस अतराफ में, या तो इस्लाम ले आना है, और अगर इस्लाम नहीं लाते हो तो फिर मक्के में तुम्हारे अंदर तुम्हारा आना ममनू हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी ऐलान करना था कि कोई भी बरहना काबे का तवाफ नहीं करेगा, काबे का तवाफ कोई बरहना होकर नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ें मना करना। रसूलुल्लाह ने ये आयतें दी और कहा जाइए आप। बाद कहते हैं अकेले गए, और बाद रवायतें कहती कि नहीं, दोनों साथ में गए। इधर रसूलुल्लाह ने भेजा, वो लोग किसी मकाम तक पहुंचे थे कि अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, अमीरुल मोमिनीन को बुलाया। अब जब अमीरुल मोमिनीन को बुलाया तो अमीरुल मोमिनीन से कहा कि तुम जाओ, और तेज़ रफ्तार ऊँटनी उनको दी अपनी, और कहा इस पे बैठो और इसके ज़रिए से तुम जाओ, वो लोग जहाँ भी मिले उनसे सूरा लेना और तुम जाके तबलीग करना। ये लोग मीक़ात जो जोहफ़ा है हज का, जहाँ से उम्रे मुफ़रदा का, उम्रे हज तमत्तो का जहाँ पे एहराम बांधा जाता है, मीक़ात पे जोहफ़ा पहुँचे अमीरुल मोमिनीन, और वहाँ पर देखा ये लोग हैं। इनसे कहा, रसूलुल्लाह ने कहा वो सूरा हमें दो, हम जा रहे हैं तबलीग करने के लिए, और तुम लोग रसूल के पास वापस जाओ। ये पजमुर्दा होकर कि कम से कम एक मौका था, खैबर में शुजाअत नहीं हो पाई, दूसरे मकामात पे कोई मसला नहीं था, लेकिन कम से कम एक तबलीग का मसला था। यहाँ तलवार नहीं चलानी थी, यहाँ सिर्फ हाजियों के बीच में, कुफ़ार व मुशरिकीन के बीच में खड़े होकर बोलना था, 10 आयतों की तिलावत करनी थी। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि ये जो आयतों की तिलावत करनी थी, कि आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का तो शिया भी अरबी नहीं समझता, कि आप कुछ भी अरबी में कहते रहिए कोई कुछ समझेगा ही नहीं। ये अरबों के बीच में बोलना था, अरबों के बीच में बोलना था, लिहाजा इसके लिए भी कलेजा चाहिए था। और शायद रसूलुल्लाह ने आबरू को महफूज कर लिया कि सिर्फ ये मैदान जंग के फरार नहीं है, बल्कि मैदान तबलीग के भी फरार हो जाते। लिहाजा आबरू ने रसूलुल्लाह ने महफूज की, और रसूलुल्लाह ने फ़ौरन अली को भेजा और अमीरुल मोमिनीन को भेजा। अमीरुल मोमिनीन गए और वहाँ पर तमाम लोगों के सामने मक्के में खड़े होकर ये 10 आयतों की तिलावत की, और ये फरमाया कि देखो 4 महीने के अंदर तुम्हें इसको खाली कर देना मक्के को, उसके बाद तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है मक्के के अंदर। और उसके बाद फरमाया कि देखो बरहना होकर अब खाने काबा का तवाफ़ नहीं होगा, बल्कि लिबास के साथ तवाफ़ होगा। ये तमाम चीज़ें बयान कर दी और चली। रवायत कहती है कि रसूलुल्लाह ने भेज तो दिया, रसूलुल्लाह ने भेज तो दिया, लेकिन रसूल ये आए फ़ौरन, या रसूलुल्लाह क्या मेरे सिलसिले में कोई चीज़ तो नहीं नाजिल हो गई है आयत, या रसूलुल्लाह मेरे सिलसिले में कुछ नाजिल तो नहीं हुआ है, आपने मुझे दिया था और फिर आपने अली को भेज दिया। रसूलुल्लाह ने कहा नाजिल कुछ नहीं हुआ, कोई आयत नाजिल नहीं हुई है, जिब्रील आए थे और जिब्रील ने कहा कि हुक्म खुदा ये है, या तो रसूल आप खुद जाइए, या रजुलुम मिनका, या कोई ऐसा आदमी जाए जो आपसे हो, यानी अली मिन्नी व अना मिन अली, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी वो जाए जो आपसे हो। यानी रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि तुम सहाबी हो, तुम हमसे नहीं हो, अगर हमसे कोई है तो वो अली हैं। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाला। तो रसूलुल्लाह के पास आए ये लोग, और उसके बाद रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को भेज तो दिया, लेकिन सहाबा ने देखा कि रसूलुल्लाह के चेहरे पे थोड़ी आसार गम व गुस्सा, कुछ आसार हैं गमगीनी की, अफसुर्दगी के। अब ये खुद पूछ भी नहीं सकते थे, लिहाजा जनाब अबूज़र से कहा कि आखिर रसूलुल्लाह क्यों गमज़दा दिख रहे हैं, खुदा न खासा कोई अली की शहादत तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से ये गमज़दा हूँ। जनाब अबूज़र पहुँचे, कहा कि या रसूलुल्लाह
आपके चेहरे पे आसारे गम हैं, आप गमगीन हैं, आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आप क्यों गमगीन हैं? असहाब को तशवीश हो रही है कहीं अली शहीद तो नहीं कर दिए गए हैं? कहीं अली शहीद नहीं हुए हैं, लेकिन अली के फिराक में मैं गमज़दा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, यानी रसूलुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि अगर रसूलुल्लाह से अली दूर हो जाएं तो रसूलुल्लाह गमज़दा हो जाएंगे, अगर सफ़र पे चले जाएं तो गमज़दा हो जाएंगे। जनाब अबू ज़र कहते हैं कि मैं मक्के की तरफ चला और रास्ते में देखा अमीरुल मोमिनीन चले आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन को मैंने देखा, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात की और मैंने कहा क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन ने कहा रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया था मैंने उसकी इताअत की है और वो तमाम चीज़ें नाफिज कर दी। अभी तो आप ये बताइए, सन 8 हिजरी में फतह मक्का हो गई थी। मक्के में हुकूमत किसकी है? रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की हुकूमत है। पुलिस किसकी लगी हुई है? रसूलुल्लाह की है। गवर्नर कौन है? रसूलुल्लाह का गवर्नर है। सब है। रसूलुल्लाह एक कासिद भेज के भी वहाँ के गवर्नर के ज़रिए से भी ये काम करा सकते थे। नहीं, ये अहमियत बता रहे हैं, मसले की अहमियत बता रहे हैं कि मकाम मुक़द्दस की जब तहारत का मसला आएगा, हरम इलाही की तहारत का मसला आएगा, तो अब इस तहारत के मसले में ऐसे ही नहीं बल्कि उसको संजीदगी से लेना पड़ेगा। एक और दूसरी बात है कि कौन इसका अहल है, कौन इसका अहल है, कौन जाएगा जो काबे को तहारत कर दिला सकता है, हरम इलाही को तहारत दिला सकता है। रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं जिस तरह से फतेह मक्का के मौके पर बुतों से काबे को पाक किया है तो अली ने पाक किया है, उसी तरह से काबे को बुत परस्तों से जो पाक करेगा वो भी अली होगा। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद। रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं कि अगर जिस तरह से बुतों से तहारत की बात आई तो अली करेंगे और बुत परस्तों से तहारत की बात आएगी तब भी अली ही पाक करेंगे, बुत परस्तों से भी अली ही ताहिर करेंगे। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से आप सोचिए कि जब 10 आयतें की तबलीग की अहलियत ना हो तो पूरे निज़ाम की अहलियत क्या माना रखती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप मुलाज़ा फरमाइएगा कि ये मसला। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दूसरी फजीलत बयान की और उसकी तायीद ली। कहा लोगों ये बताओ कि जब भी कोई अहम मौका होता था तो उस मौके पर, यानी जब भी जंग के शोले भड़कते थे तो रसूलुल्लाह किसको भेजते थे मैदान जंग में? अली को भेजते थे। और हमेशा मौलाए कायनात को कभी उनके नाम से नहीं पुकारा है, हमेशा अखी कह के पुकारा है, यानी मेरा भाई, हमेशा अखी कहा है। कहाँ ये बात सही है कि रसूलुल्लाह ने जब भी कोई मरहला आया, जंग का मरहला आया, कोई भी सख्त हालात हुए तो जिसको सबसे पहले मैदान में भेजा है तो वो अमीरुल मोमिनीन हैं और अमीरुल मोमिनीन को हमेशा अखी कह के खिताब किया है, मेरा भाई, अपना भाई कह के खिताब किया है। जब उसकी तायीद कर दी, देखिए जंग का जब भी मौका आया, कोई भी इस्लाम पे मौका आया है, रसूलुल्लाह के ज़माने में, रसूलुल्लाह के बाद भी, और तारीख़ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रसूलुल्लाह के बाद या अमीरुल मोमिनीन तक, बल्कि तारीख़ कहती है कि जब जब मौका आया, चाहे वो बनी उमैया की, चाहे वो सकीफ़ाइयों की हुकूमत हो, चाहे अमवियों की हुकूमत हो, चाहे अब्बासियों की हुकूमत हो, जब भी इस्लाम पे मौका आया है तो या तो अली आगे बढ़े हैं या औलादे अली आगे बढ़ी है, या अली आगे बढ़े हैं या औलादे अली आगे बढ़ी है। उसके अलावा किसी ने इस्लाम की पासबानी नहीं की है। अली आगे बढ़े हैं या औलादे अली आगे बढ़ी है,
उसके अलावा किसी ने इस्लाम की पासबानी नहीं की है। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात को जनाब शहज़ादी कौनैन ने खुतबे फ़िदक में भी बयान किया है। अमीरुल मोमिनीन के जहाँ पे फ़ज़ाइल बयान किए हैं कि जब भी कुफ़ार व मुशरिकीन ने, शैतान ने अपनी सींग बाहर निकाली, मुनाफिकीन ने और कुफ़ार व मुशरिकीन ने जंग की आग को भड़काया है, तो अली इब्न अबी तालिब ने अपनी तलवार के पानी से उसे बुझाया है। रसूलुल्लाह ने हमेशा कोई भी मरहला आया तो वही भेजा है, अली को भेजा है। बद्र का मार्का है तो अली हैं, उहद का मार्का है तो अली हैं, खैबर का मार्का है तो अली हैं, खंदक का मार्का है तो अली है, और उसके बाद आप हर महाज पर अली, हर महाज पर अली हैं। एक अंसारी ने कहा कि जब ये चूंकि अरबो अजम का तासुब भी था, जंगे बद्र जो इस्लाम की पहली जंग है, उधर से अतबा शैबा वलीद सामने आए जंग के लिए, और इधर से कौन लोग गए थे जो बाद में गए, जनाबे हमजा, उबैदा और अमीरुल मोमिनीन। जनाबे हमजा ने अतबा को वासिले जहन्नम किया और जनाबे उबैदा ने शैबा को, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की मदद से, और वलीद को अमीरुल मोमिनीन ने वासिले जहन्नम किया। जब ये लोग जा रहे थे मैदान में, उन लोगों ने मुबारिस तलब किया, मुबारिस तलब किया है। एक अंसारी ने आके हमारे पांचवें इमाम से कहा कि मदीने का रहने वाला अंसारी है, उसने कहा कि आपको हमने पनाह दी है, और मक्के वालों को, और वो तासुब की बात की मुहाजिरों अंसार के बीच की। तो इमाम ने उस वक्त उसको ये मरहला याद दिलाया है। इमाम ने कहा कि ये बताओ कि जब अतबा शैबा वलीद उधर से आए और इधर से अंसारी मुसलमानों ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मेहमान हैं, आप लोग मुहाजिर हैं, हम लोग जाएंगे जंग के लिए। जब वो लोग जंग के लिए पहुँचे तो उधर से पूछा गया, तुम लोग कौन हो? रजस पढ़ा जाता था, तुम लोग कौन हो? कहा मदीने के रहने वाले अंसारी हैं, हम लोग अंसारी हैं। तो कहा हमें तुमसे जंग नहीं करनी है। कहा क्यों? कहा कि हम लोग कुरैशी हैं, करशी हैं, कबीले कुरैशी से जंग करेंगे, अपने मेयार के दुश्मन से जंग करेंगे, अपने मेयार के दुश्मन से जंग करेंगे। हमें जंग करनी है लेकिन तुमसे जंग नहीं करनी है, क्योंकि तुम हमारे बराबर के नहीं हो। हम खानदान अरब के सबसे बड़े कबीले और सबसे बाज़मत कबीले कुरैश से हैं, लिहाजा हमारा मुकाबिल भी कुरैशी होना चाहिए। तो उस वक्त जनाब हमजा, जनाब उबैदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन गए हैं जंग के लिए, रसूलुल्लाह ने भेजा है। पांचवें इमाम ने फरमाया था कि जो तुम हमारी तौहीन करना चाहते हो तो याद रखो, अगर कुरैश की तौहीन कर रहे हो तो कुरैश के कुफ्फार मुशरिकीन भी तुम्हें अपने बराबर का नहीं समझते हैं। कुरैश के कुफ्फार मुशरिकीन ने भी तुम्हें अपने बराबर का नहीं समझा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जितनी भी जंग है उसमें अमीरुल मोमिनीन को बुलाया है। खैबर उहद का मरहला आया, रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम लोग यहाँ खड़े रहना, लेकिन जब माले गनीमत की बात आई लोग भागे, एक मरतबा फिर से कुफ्फार ने हमला किया है। तो अब रसूलुल्लाह के पास कोई नहीं है, चंद असहाब के साथ, और जो रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं वो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन है। खंदक में उमर इब्ने अम्र बिन अब्दऊद कह रहा है कि कोई है जो हल मिन मुबारिस की सदा लगा रहा है, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कौन है जो इस कल्ब के मुकाबले में जाएगा? कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को भेजा है। खैबर में सब वापस चले आए, आखिर में अमीरुल मोमिनीन को भेजा है। हुनैन में अमीरुल मोमिनीन ने फतह किया है। हर जंग में, जंगे तबूक के अलावा हर जंग में अमीरुल मोमिनीन ने शिरकत की है, और हर जंग में फतह का सेहरा अमीरुल मोमिनीन के सर पे बनता है।
अजीजान गिरामी, और अजीजान गिरामी सिर्फ जंग की बात नहीं है बल्कि सुलह के मरहले में भी आइए। सुलह के मरहले में भी कोई आगे ना बढ़ा। जो लोग जंग से भागते थे वो सुलह में शक करते हुए नजर आए। सुलहनामा लिखना हुआ तब भी अली आगे आए। सुलहनामा लिखना हुआ तब भी अली आगे आए। और उसके बाद आप देखिए कि जब भी किसी कोई अहम काम हुआ तबलीग सूरह बरात तो अली काम आए। हर महाज पर अली काम आए हैं, हर महाज पर अली काम आए हैं। रसूलुल्लाह ने हमेशा कहा ये मेरा भाई है, अखी, ये मेरा भाई है। रसूलुल्लाह ने हमेशा अखी के नाम से याद किया है। और ये उखुवत पैगंबर है, पैगंबर की उखुवत है। पैगंबर ने कहा ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने अब तक अमीरुल मोमिनीन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बानी जो अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान किए कि इससे क्या साबित होता है कि अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह से हैं, अमीरुल मोमिनीन जान पैगंबर हैं, अमीरुल मोमिनीन नफ्स पैगंबर हैं। यानी या यूँ कह दूँ कि हिदायत का एक सिक्का है जिसके एक रुख को रिसालत कहते हैं, दूसरे रुख को इमामत कहते हैं। या किरदार का एक सिक्का है जिसके एक तरफ को नबी कहते हैं, दूसरी तरफ को अली कहते हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह ने उसी मेयार पर के मैं उसे भेजूंगा जो मुझसे हो, उसे सूरह बरात की तबलीग के लिए भेजा है। अखी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि ये फ़ज़ाइल इंसान अगर सुने तो सिर्फ फ़ज़ाइल इसलिए सुनाए जाते हैं, इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि इंसान इन फ़ज़ाइल के ज़रिए से उन फ़जीलतों का इदराक करे। इन फ़ज़ाइल के ज़रिए से उन फ़जीलतों का इदराक करे। सोचे कि आखिर अमीरुल मोमिनीन को इतनी अहमियत क्यों दी गई, इसका नमूना होना चाहिए। और इसका नमूना अमीरुल मोमिनीन ने पेश किया है। और वो नमूना क्या है? अपने एक बेटे के ज़रिए से पेश किया है। और फरमाया, आखिर वक्त कहा था, यानी आप सोचिए अजीज़ों कि अब्बास तुम्हारी वजह से क़यामत के दिन मैं सुरखरू हूँगा। अमीरुल मोमिनीन ने यही फरमाया था कि अब्बास मैं तुम्हारी वजह से सुरखरू हो जाऊँगा। इताअते खुदा, इताअते रसूल, इताअते उलिल अम्र, इताअते इमाम का अगर कोई मुजस्सम नमूना है तो वह हज़रत अब्बास। आप बंदगी के हवाले से देखिए तो बंदगी में भी हज़रत अब्बास। कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अस्र की कसम इंसान घाटे में है, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फायदे में वही है जो ईमान लाया, अमल साले अंजाम दिया, यानी जो अब्दे साले है। छठे इमाम ने हज़रत अब्बास की ज़ियारत में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस साले। ये हज़रत अब्बास की ज़ियारत नहीं है, छठे इमाम हज़रत अब्बास की कामयाबी की सनद दे रहे हैं, कामयाबी की सनद दे रहे हैं हज़रत अब्बास को। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर वाक़ईन इंसान को दीनदार बनना है और चाहता है कि वो कामयाब हो जाए तो उसको वैसे ही बनना होगा जैसे हज़रत अब्बास बने। हज़रत अब्बास कोई ग़ैज़ो ग़ज़ब की तस्वीर का नाम नहीं है, बल्कि हज़रत अब्बास इताअत की तस्वीर का नाम है, इताअत इमाम की तस्वीर का नाम है। ऐसा नहीं कि हज़रत अब्बास की हम शुजाअत का इनकार कर रहे हैं। हज़रत अब्बास शुजा थे और उनकी शुजाअत का कोई इदराक कर भी नहीं सकता। जंग सिफ़ीन में आपकी उम्र कितनी थी? 4 शाबान सन 26 हिजरी में आपकी विलादत हुई है और सन 37 या 38 हिजरी में जंग सिफ़ीन हुई है। कितने साल हुए? 11 बरस। 11 बरस। दोनों लश्कर सिफ़ीन में है। अमीर शाम, अरब का सबसे बड़ा, शाम का सबसे बड़ा बहादुर लेके आया अबू शाशा, जो हज़ारों जंगजुओं को एक साथ संभालता हो।
अगर सिक्के पे हाथ रख के दबा दे तो सिक्के के ऊपर जो नक्श है वो मिटा दे। ये उसकी बहादुरी है अबू शाशा की। इधर से अलवी अंदाज का एक जवान निकला, चेहरे पे निकाब, मैदान सिफ़ीन में आया। लोगों ने समझा शायद अली है। दूर से जाके नज़दीक गए तो जो इधर से जुल्फ़ें दिखी, देखा कि ये तो सियाह बाल हैं, सियाह जुल्फ़ें हैं। जाके कहा अली नहीं है, क्योंकि अली की जुल्फ़ें सफ़ेद हैं, ये कोई और जवान है। अमीर शाम ने कहा अबू शाशा जा इसके मुकाबले में। उसने कहा मैं एक जवान के मुकाबले में जाऊंगा? अपने सबसे छोटे बेटे को भेजा। 2-4 हाथ में वासिले जहन्नम, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, रवायत कहती है उसके 7 बेटे थे, 7 वासिले जहन्नम हो गए। एक मर्तबा वो फिर आगे बढ़ा, खुद आगे बढ़ा अबू शाशा, और जब वो आगे बढ़ा है उसने हमला किया, यहाँ तलवार से तलवार को रोका, और उसके बाद जो उसके ऊपर हमला किया वो भी वासिले जहन्नम हो गया। मैदान सिफ़ीन में अजब माहौल बन गया। अबू शाशा मारा गया है, उसके बेटे मार दिए गए। आखिर ये जवान है कौन? अली आखिर क्यों चेहरे के ऊपर नकाब डाल के आए हैं? अभी ये बातें हो रही थी, देखा उधर खैमे से अली बरामद हुए। मैदान सिफ़ीन में मंजर यह है कि आखिर ये अली है या वो अली हैं, ये अली है या वो अली हैं। दोनों जानिब अली हैं। अमीरुल मोमिनीन आए मैदान में, बेटे के चेहरे से नकाब को हटाया। लोगों ने देखा ये अली नहीं, तमन्नाए अली अब्बास हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये अली नहीं अब्बास है, ये है शुजाअत। और अजीजों, अब्बास शुजा थे। 4 खुसूसियतें बताई हैं इमाम जाफर सादिक ने हज़रत अब्बास की ज़ियारत में। अशहदु अन्ना लका बित्तस्लीम, तस्लीम का मतलब क्या होता है? आप रोज़ाना पढ़ते हैं नमाज के बाद वो आयत, इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह और मलाइका नबी पर सलवात देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, तुम भी नबी पर सलवात भेजो। वसल्लिमू तस्लीमा, सिर्फ सलवात ना भेजना बल्कि तस्लीम हो जाना। कुरान ने कहा तस्लीम हो जाना। तस्लीम किसे कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में फरमाया अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम तस्लीम का नाम है। तस्लीम का मतलब यह है कि इंसान अपने को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे। आपने देखा होगा 2 जंगें होती हैं, जब कोई लश्कर हारता है तो वो तस्लीम हो जाता है, यानी अपने को उसके हवाले कर देता है, फातेह के हवाले। इंसान अपने को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह के वलियों के हवाले कर दे, इसे कहते हैं तस्लीम। अब्बास की मंजिल ये है। और उसके बाद वह तस्दीक, और तस्दीक भी है, यानी तस्दीक यानी सिर्फ अपने को तस्लीम नहीं कर दिया है कि हम उनके मुतीय महज हैं, बल्कि उसकी तस्दीक भी करता रहे। जिस तरह से मक्के में रसालत, मक्के और मदीने में रसालत की तस्दीक अली ने की थी, वैसे ही मदीने से करबला तक हुसैनियत की तस्दीक अब्बास कर रहे हैं। उसके बाद वल वफा, और आपकी ये खुसूसियत क्या है? वफा है। वफा का मतलब क्या है? जो भी वादा किया उसको वफा करेंगे। देखिए वादे बहुत से, कुरान ने भी कहा औफू बिल उक़ूद, जो वादा किया है उसको वफा करो। एक वादा है जिसका अल्लाह ने बहुत से वादे हैं, उसमें से एक अहम वादा सूरह यासीन में, वो क्या वादा है? अलम आहद, क्या तुमसे अहद नहीं लिया गया, तुमसे वादा नहीं किया गया है कि तुम्हें वफा करना होगा इस वादे को? क्या वादा है? अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ फर्जंदान आदम,
तुमसे क्या इस बात का हिद नहीं लिया गया अल्लाह ताबुदुश शैतान, शैतान की इबादत ना करना। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। व अनेबुदूनी, तुम मेरी इबादत करना। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। पता ये चला कि वादा जो अल्लाह से बंदों ने किया है उस वादे को वफा करना है तो अल्लाह को मानना होगा, उसका बंदा बनना पड़ेगा और शैतान से दूरी करनी पड़ेगी। अब आप समझे, हमें जनाब अब्बास ने जो अमान नामे को ठुकराया है, अमान नामे को जो ठुकराया है, बता रहे कि ये वही वादा है कि हम शैतान की परस्तिश नहीं करेंगे बल्कि हम अल्लाह की परस्तिश करेंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। वन नसीहा लखलफ नबी, और रसूलुल्लाह के जानशीन के खैर खा, रसूलुल्लाह के जानशीन के खैर खा बनने वाले हैं। तो दीदान गिरामी, ये हज़रत अब्बास जो हर लिहाज से मुतीय महज हैं इमाम के। हम उस वो अब्बास है ही नहीं कि जो मिजाज हुसैनियत को न पहचाने, वो अब्बास ही नहीं जो मिजाज हुसैनियत को न पहचाने, वो अब्बास नहीं है जो मिजाज हुसैनियत को न पहचाने। हम बाज़ औक़ात अपनी कम मारिफती के कि जनाब अब्बास गैज़ में आ गए, इमाम कैसे रोके। अब्बास का गैज़ो गज़ब, अब्बास की ख्वाहिशात तो मिजाज हुसैनियत में ढली हुई है। अब्बास की ख्वाहिशात तो मिजाज हुसैनियत में ढली हुई है। यहाँ इमाम को कहना नहीं पड़ेगा कि रुक जाओ, चेहरा देख के मिजाज देख के रुक जाएंगे। जहाँ इमाम कहेंगे आगे बढ़ो, अब्बास वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। अब्बास ने अपने को हुसैनियत के अक़ुजानूस में ऐसा गोता जन किया है। ऐसे नहीं बाबुल हुसैन कहा गया, हुसैन का दरवाज़ा। जिस तरह बाप को बाब मदीनतुल इल्म कहा गया, वैसे इनको बाबुल हुसैन कहा गया है। ये हुसैन के दरवाज़ा है, हुसैन का बाप है। हाँ अज़ीज़ों, ये वफादारी है। रवायत कहती है, सोगनाम आले मोहम्मद की रवायत है कि जब यजीद के सामने जब रिहाई मिली है और ये अलम आया है तो पूरा अलम तीरों से छलनी था, लेकिन जो कब्ज़ा अलम का था वो महफूज था, उस पर एक तीर भी नहीं था। जिसे देख के वहाँ लोगों ने कहा कि यकीनन अलमदार वफादार था, कि जब तीर हर तरफ लगे हैं अलम पे तो कब्ज़े पे भी लगना चाहिए। उसने अपने हाथों पे तो तीर बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अलम के कब्ज़े पे तीर को नहीं बर्दाश्त किया। उसने अपने हाथों पे तीर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रोज़े महशर जब बर्पा होगा, आवाज़ कुदरत आएगी, आए अहले महशर अपनी आँखों को बंद कर लो, अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि नबी की बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं। अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगी। शहज़ादी दाखिल होंगी, रुकने अर्श को थाम के कहेंगी परवरदिगार मैं इंसाफ चाहती हूँ। और फिर वो तफसीली रवायत है। और उसके बाद शफाअत की मंजिल आएगी। रसूलुल्लाह कहेंगे ऐ बेटी फ़ातिमा, उम्मत के शफाअत के लिए कुछ लाई हो? उस वक्त उम्मत की शफाअत के लिए कुछ लाई हो? शहज़ादी अपनी अबा से दो हाथ बाहर निकालेंगी, ऐ बाबा, उम्मत की शफाअत के लिए मैं अपने लाल अब्बास के दो बाजू लाई हूँ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक वफ़ादार का मातम है, एक वफ़ादार का मातम है जिसने अपनी शुजाअत के बावजूद इताअत इमाम में तमाम सब्र का मुज़ाहरा किया है, घुट घुट के ज़िंदगी बसर की है। वो इताअत इमाम की मंजिल के ऊपर है। कैसी इताअत है, कैसी मंजिल है कि रवायत में है कि करबला मोहल्ला में
एक बार सैयद महदी बहरुल उलूम ने, जो वहाँ के मुतवल्ली थे मौला अब्बास के हरम के, उन्होंने एक मेमार को बुलाया और उससे कहा कि नीचे सरदाब में जहाँ पर मौला अब्बास की कब्र है वहाँ पे थोड़ा तामीराती काम होना है, जाओ उसे तामीर कर दो। वो गया अंदर, वो नीचे उतरा। अभी ये बाहर ही खड़े थे अल्लामा महदी बहरुल उलूम के, एक मर्तबा वो रोता पीटता सरो सीना पीटता हुआ बाहर आया। अल्लामा महदी बहरुल उलूम कहते हैं, भाई तुम्हें क्या हो गया, तुमसे तामीरात के लिए कहा था, तुम रोते हुए क्यों आ रहे हो? कहा आगा सिर्फ इतना बताइए, मैंने बचपन से यही सुना है कि मौला अब्बास का कद इतना ऊंचा था, जब घोड़े पे बैठते थे तो पैर ज़मीन पे खत देते थे, लेकिन ऐ मौला, लेकिन मैं जब नीचे गया हूँ तो मैंने देखा कि जैसे किसी बच्चे की कब्र हो। अजीजों, हमने ना मौला अब्बास को देखा ना कब्र अब्बास को देखा, लेकिन सिर्फ सुन रहे तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उस मेहमान ने मौला अब्बास के बारे में सुना था, कब्र अब्बास को देखा तो बर्दाश्त न कर सका। तो सोचिए अजीजों, वो अब्बास जो ज़ैनब की आगोश में पले हैं, जेहलुम को जब बहन आई होगी, कब्र हुसैन से उठ के जब गाजी की कब्र की तरफ चली होगी, हाय मेरा शेर अब्बास, और जब कब्र पहुंची होगी, अजब नहीं फरमाया हो बेटा सैयद सज्जाद, क्या ये मेरे भाई अब्बास के अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। हाँ अजीज़ों, आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार मना कर रहे हैं, आशूर के दिन इमाम हुसैन बार बार मना कर रहे हैं। आए एक मर्तबा जब सब शहीद हो गए, सब असहाब शहीद हो गए, दिल के टुकड़े भी जाने लगे, एक मर्तबा आए, आका अब तो इजाज़त दे दीजिए, आका अब तो इजाज़त दे दीजिए। फरमाया मेरे भाई, तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो। फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने और बाएं देखा, कहते मौला वो लश्कर कहाँ है? उसी वक्त खैमे से आवाज बुलंद हुई, अल अतश कद क़ुतिलना, हाय प्यास मुझे मारे डाल रही है। फरमाया भैया अब्बास तुम्हें जंग की इजाजत नहीं देता, मेरे भाई जाके पानी का इंतजाम कर लो। अब्बास गए हैं अलम और मश्क को लेकर, लेकिन जाने से पहले अब्बास से कहा अलम को झुकाओ। अब्बास ने अलम को झुकाया, इमाम ने उंगलियों से कुछ फेरा, उसके बाद अपने दस्ते मुबारक से कुछ लिखा। ये मंजर बहन पुश्ते पर्दा से देख रही थी। अब्बास को रुखसत किया, फरमाया अरे अम्मा फिजा भैया हुसैन को बुलाओ। अरे भैया क्या लिखा है? बहन ना पूछो, अरे भैया बता दो क्या लिखा है। बहन परचम पे लिखा था नस्रुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब। अरे बहन मेरा अब्बास ना आएगा, मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला